हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्राइंग विद धीरज में। आज हम लोग ड्रा करने वाले हैं सिटी स्ट्रीट, शहर की सड़कें और सड़कों के किनारे बने घर, बिल्डिंग्स। इन तमाम चीज़ों को हम अपनी लैंडस्केप में यूज करते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है अगर हमें पर्सपेक्टिव का, परिप्रेक्ष्य का अगर नॉलेज ना हो तो उसको बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। हालांकि पर्सपेक्टिव की और सारी वीडियो हमने जो है पिछले लेसन्स में की हैं। पिछले जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये जो भी अभी हमने पिछली वीडियो में बनाया है, सेम वही प्रोसेस है जब हम रोड और उसके बगल में बनी बिल्डिंग्स को बनाते हैं। सिटी स्ट्रीट में जब हम लैंडस्केप बनाते हैं तो काफ़ी महत्व है उसका। सिटी स्ट्रीट में तमाम हम गाड़ियाँ दिखा सकते हैं, बिल्डिंग्स दिखा सकते हैं, घर और वहाँ पे तमाम लोगों को दिखा सकते हैं। तो उसको किस जगह पे, कहाँ पे क्या रहेगा, यह जानना थोड़ा सा ज़रूरी भी है और हमारी लैंडस्केप को एक अच्छा इम्पैक्ट दे, एक अच्छा प्रभाव दे। तो ये अगर हमें नॉलेज रहेगा तो हम बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं। तो आज की ड्राइंग इसी पे बेस्ड है कि हम सिटी स्ट्रीट और उसके किनारे जो है बने बिल्डिंग्स को अपनी ड्राइंग में बहुत आसानी से कैसे दिखा पाएँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो सबसे पहले लेते हैं एक होराइजन लाइन और उस पे लेते हैं एक वेनिसिंग पॉइंट। वेनिसिंग पॉइंट के बाद से ऐसे क्रॉस लाइंस हम तमाम खींच सकते हैं, बना सकते हैं और फिर उसी लाइंस पे हम अपनी ड्राइंग बनाएंगे। तो ये हमारी एक हल्की हल्की लाइंस बनाएंगे ताकि जो है इसको जो है बाद में थोड़ा सा शार्प किया जा सके और फिर उस पर जो हमारी ड्राइंग है उसको अच्छे से बनाया जा सके। तो ऐसे एक बॉक्स बनाते जाएंगे उन्हीं लाइंस जो हमने खींची हैं, और भी लाइंस हम बना सकते हैं जैसे हम चाहें या जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन जो हमारी वेनिसिंग पॉइंट है उसी के थ्रू सारी लाइंस बनेंगी। हमें ध्यान रखना है कि वहीं से सारी लाइंस को कनेक्ट करें। ठीक है, जितनी भी लाइंस हम बनाएंगे, फिर एक सीधी लाइन हम अंदर की तरफ कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर से बाहर की तरफ आती हुई लाइंस हैं उसको जो है हम वेनिसिंग पॉइंट से ही कनेक्ट करके बनाएंगे, जैसे ऐसे। ठीक है, एक बिल्डिंग हमने बना दी, अब दूसरी। ठीक है, फिर इसको भी वैसे ही। ठीक है, ऐसे। फिर इसी में कनेक्ट करके तीसरी बिल्डिंग। ठीक है, और ऐसे ही तमाम बिल्डिंग्स। थोड़ी सी रेखाओं पे ध्यान रखेंगे, इसीलिए इस तरह के सेट स्क्वायर यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमारी लाइन सीधी बन रही है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है या वर्टिकल लाइंस हैं, ये सीधी बन रही हैं कि नहीं। थोड़ी बहुत इधर उधर हो तो उसको हम बाद में इरेज करके फिर सही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लाइंस बहुत सीधी न बने। ठीक है, तो उसको हम बाद में इरेज करके सही कर सकते हैं। जब हम अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे या फाइनल टच देंगे तो उसको सही कर लेंगे। लेकिन अभी हम ये सीख रहे हैं कि स्ट्रीट जो होती हैं, सिटी स्ट्रीट, इसको कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग पे, यानी कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को अपनी कॉपी में कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, तो इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे जो हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमने सीखा है, जाना है, उसी को फॉलो करना है अपनी इस ड्राइंग में। ठीक है, ऐसी लाइंस बनाते जाएंगे और
आगे बिल्डिंग्स बनाते जाएंगे। हम चाहें जैसी भी बिल्डिंग बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हम किस तरह की बिल्डिंग्स बनाएं। हम अपने चौराहों पे या रोड पे कोई फ़ोटो क्लिक करके ला के और उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह से तमाम बिल्डिंग्स हमें दिखाई देती हैं। और फिर एक साइड, अब दूसरी अपोजिट साइड भी उसी तरह से बिल्डिंग्स बनाते जाएंगे और उसको हल्का फुल्का डेकोरेट करते जाएंगे, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। इसीलिए जल्दी जल्दी अभी हम केवल बॉक्सेस बना रहे हैं, ताकि जो हमारी ये जो बिल्डिंग्स हैं उसका शेप आ जाए कि उसको कैसे दिखाना है। ठीक है, इस तरह से ऐसे रूल वही रहेंगे जो हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए सीखे हैं। रूल सब सेम रहेंगे। बाकी हम चाहें तो बिल्डिंग्स को अपनी तरह से चाहे जिस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे हम दिखाना चाहें। ठीक है, इसमें अगर हमें थोड़ी सी समस्या हो रही हो कहीं भी, तो हम उसको आराम से देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और फिर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बिल्डिंग में दे सकते हैं। अभी हम केवल उसको हल्का हल्का ऐसे डिज़ाइन करते जा रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आता जाए कि ये अलग अलग बिल्डिंग्स हैं और अलग अलग बिल्डिंग को कैसे दर्शाया गया है। कोई बिल्डिंग छोटी है, कोई बड़ी है। ठीक है, तो उसी तरह से फिर हम उसको अपनी ड्राइंग में बनाते जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी हम इन सारी बिल्डिंग्स को जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें बस ये समझना है कि इसको बनाना कैसे है। बाकी हम जब अब अपनी ड्राइंग करें तो थोड़ा सा उसको आराम से बना सकते हैं और अच्छी ड्राइंग अपने स्केच बुक में ला सकते हैं। बशर्ते हमें इस चीज़ को समझना है, इस रूल को समझना है। जैसे एक नेक्स्ट बिल्डिंग और हमारी वेनिसिंग पॉइंट से ही सारी लाइंस कनेक्ट होंगी। ठीक है, यहाँ से फिर हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो तरह की लाइंस को यूज करना है इसमें और हमारी ड्राइंग आराम से बनती जाएगी इस तरह से। और सारी बिल्डिंग्स को एक दूसरे से कनेक्टेड, यानी कि उसमें जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं या देखते हैं जो रोड के किनारे बिल्डिंग्स होती हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है, कुछ पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम जैसे रोड पे खड़ा होकर देखते हैं तो बिल्डिंग्स के सामने के पार्ट दिखाई देते हैं और पीछे के पार्ट ढके होते हैं, वो दूसरी बिल्डिंग से ढके होते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, तो उतना ही दिखाना है हमें जितना दिखाई दे रहा है। ये पीछे और भी बिल्डिंग, जो बड़ी बिल्डिंग है वो पीछे भी दिखाई देती है, तो उसका कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इसको वैनिसिंग पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। इस तरह से
ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो और भी तमाम हम पीछे जो है किसी ट्री को दिखा सकते हैं या कोई बिल्डिंग ही दिखा सकते हैं जो बहुत कम दिख रही हो, पीछे हो, कुछ पार्ट दिख रहा हो, कुछ नहीं दिख रहा हो, तो जितना दिख रहा है उतना ही हम उसमें अपनी ड्राइंग में शो करेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ डेकोरेट करके चलते हैं ताकि हमें क्लियर होता चले कि अलग अलग बिल्डिंग्स को कैसे अपनी ड्राइंग स्केच बुक में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से अभी हम केवल जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहे हैं ताकि बहुत समय ना जाए। कुछ ड्राइंग हल्की भी होगी क्योंकि बहुत डार्क हम नहीं चला रहे हैं पेंसिल्स को, क्योंकि एक बार डार्क चल जाने पे फिर उसको सुधारने में दिक्कत होती है। तो अभी हल्की ही ड्राइंग कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको हल्की दिखाई देगी लेकिन समझ में आ जाएगा कि इसको बनाना कैसे है। उद्देश्य है कि इसको सीखना कि इसको बनाना कैसे है। इस तरह से ठीक है, ऐसे रोड थोड़ा सा हल्का सा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमारा रोड दिखाई